दोस्तों समय समय पर ऐसे आदमखोर बाघ सामने आते रहते हैं जो कि इंसानी खून के प्यासे होते हैं। बोले तो वो जंगली जानवरों का शिकार करने के बजाय इंसानों का शिकार करने लगते हैं। और ऐसी आदमखोर बाघिन चंपावत टाइग्रेस के ऊपर हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी जो कि लगभग 436 इंसानों को मौत के घाट उतार चुकी थी, जिसको बाद में जिम कॉर्बेट नामक हंटर ने मारा था। खैर आप चाहो तो उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे नर बंगाल टाइगर की बात करेंगे जिसे चूका मैन ईटर के नाम से जाना जाता था और ये अपने समय के सबसे आदमखोर बाघों में से एक था क्योंकि इसने कई इंसानों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों इस बाघ ने काफी ज्यादा आतंक मचाया था, लेकिन आखिर इसका अंत कैसे हुआ यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात जनवरी 1937 की है जब एक दिन 7 आदमी और 2 लड़के थेक गांव के बाहरी इलाके में मवेशी चराने गए थे। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि जब मवेशी जंगल की ओर चले गए तो उनको वापस लाने के लिए जंगल के अंदर एक लड़के को भेजा गया, लेकिन जैसे ही वो लड़का पालतू मवेशियों के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर एक आदमखोर बाघ मौजूद था जिसने मवेशियों के झुंड से एक छोटे बछड़े को मार दिया था। लेकिन जो ही बाघ की नजर लड़के पर पड़ी तो उसने सीधा लड़के पर हमला कर दिया और इतना ही नहीं, उस आदमखोर ने लड़के को मारकर उसके शरीर को आधा खा लिया। इसके बाद जब लड़के के अन्य साथियों ने पाया कि वो अभी तक जंगल से नहीं लौटा है तो उन्होंने मवेशियों और उस लड़के की तलाश में दूसरे लड़के को जंगल की ओर भेजा, लेकिन दूसरा लड़का भी बाघ का शिकार हो गया। और इस बड़ी दुर्घटना के बाद गांव वालों के दिलों में एक आदमखोर का खौफ भर चुका था क्योंकि वो आदमखोर बाघ अब किसी भी वक्त किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जब 10 और 12 साल के 2 छोटे लड़के दोपहर के समय अपनी भटकी हुई गाय को ढूंढने निकले जो कि चराने ले जाते समय कहीं गुम हो चुकी थी। उसी को ढूंढते हुए जब वो खेत के किनारे से होते हुए गुजर रहे थे तभी झाड़ी में घात लगाकर बेटे आदमखोर ने मौके को देखते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया और बड़े लड़के को मारकर जंगल में गायब हो गया। लेकिन उसके छोटे भाई को बाघ ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वो वहां से भागते हुए गांव पहुंच गया और आदमखोर की जानकारी गांव वालों को दी, जिसके बाद एक खोजी दल तैयार किया गया और खोजी दल ने अंततः उस मृत लड़के के शव को ढूंढ निकाला। हालांकि उसकी पहचान ऐसे तो नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसके शरीर के सभी अंग बिखरे हुए पड़े थे, लेकिन गांव वालों ने उसके फटे हुए कपड़ों से उसे पहचान लिया। और अब सभी गांव वाले आदमखोर को मारने की योजना बना चुके थे और ये काम सन 1937 में जिम कॉर्बेट ने डिप्टी कमिश्नर इबस्टन के साथ शुरू किया। मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट वही शिकारी थे जिन्होंने चंपावत टाइग्रेस को मारा था और साथ में कई अन्य तेंदुए और बाघों को भी जो कि आदमखोर बन चुके थे। दोस्तों जिम कॉर्बेट ने बाघ को फंसाने के लिए एक जाल बुना जिसके तहत गांव वालों ने 6 भैंसे खरीदकर उन्हें 6 अलग अलग स्थानों पर बांध दिया जहां पर अक्सर बाघ का आना जाना लगा रहता था। और जब बाघ इन भैंसों को अपना शिकार बनाने आता तो उसे बंदूक की मदद से आसानी से मारा जा सकता था। और ये तरकीब काम भी आई क्योंकि आदमखोर बाघ जिम कॉर्बेट के झांसे में आ गया, लेकिन ज्यों जिम कॉर्बेट ने उसके ऊपर गोली चलाई तो गोली उसकी गर्दन को छूते हुए निकल गई। हालांकि उस गोली की वजह से बाघ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। उस गोली की रगड़ से उसकी गर्दन के कुछ बाल ही हटे थे। इसके अलावा उस बाघ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इसी वजह से अगले 4 दिन तक जिम कॉर्बेट ने एक ऊंची जगह बैठकर बाघ का इंतजार किया, लेकिन वो इसके बावजूद भी असफल रहे। लेकिन जब 5वें दिन उस आदमखोर ने जंगल के किनारे बंधी हुई एक भैंस का शिकार किया तो वह उस मरी हुई भैंस को वहां से ले जाने में असफल रहा
क्योंकि जब आदमखोर बाघ उस भैंस को घसीटते हुए ले जा रहा था तो उस भैंस के सींग किसी चीज में फंस गए, जिसके बाद वो उसे वहां से नहीं ले जा पाया और उसने उसे वहीं छोड़ दिया और वहां से बच निकला। जिसके बाद जिम कॉर्बेट ने पाया कि बाघ जिस भी शिकार पर हमला करता है उसकी गर्दन पर एक समान जगह उसके दांत के निशान नहीं होते थे, जिससे यह पता चलता है कि उसका एक केनाइन टूथ टूटा हुआ था। लेकिन अब जिम कॉर्बेट ने आदमखोर को मारने का पूरा प्लान बना लिया था और फिर जिम कॉर्बेट ने एक भैंस को चारे के रूम में बांध दिया ताकि आदमखोर बाघ उसे अपना शिकार बनाने आए और वो कॉर्बेट के जाल में फंस सके। पर इस बार वो आदमखोर बाघ जिम कॉर्बेट की चाल में फंसने भी वाला था, क्योंकि इस बार जिम कॉर्बेट एक अंजीर के पेड़ पर छिपकर बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे उस आदमखोर बाघ के आने का। हालांकि उनका ये इंतजार जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि कुछ देर बाद ही वो आदमखोर वहां पर आ गया और ठीक उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा जहां पर जिम कॉर्बेट छिपकर बैठे थे। और जिम कॉर्बेट ने तुरंत मौके को देखते हुए निशाना साधा और उस आदमखोर को एक गोली मार दी जो कि सीधा उसकी कमर पर जाके लगी, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उसी दौरान जिम कॉर्बेट ने दूसरी गोली चलाई जो कि सीधे उसके सीने में जाकर लगी, जिसके बाद वो आदमखोर वहीं मारा गया और खत्म हुआ लोगों के दिलों से एक आदमखोर का आतंक। दोस्तों, जब चूका टाइगर का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया कि उसके जबड़े के निचले हिस्से पर गोली के घाव के निशान थे और साथ ही शरीर के अन्य स्थानों पर भी गोली के निशान थे और यही कारण रहा था जिसकी वजह से चूका बंगाल टाइगर आदमखोर बना था। और दोस्तों, बाघों के अंदर बदला लेने की भावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए भी अगर कोई भी इंसान उनके ऊपर हमला करता है तो वो अक्सर आदमखोर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।